नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी विषय टीकाकरण के बारे में। हमारे साथ है एएनएम बहन जी, जो गांव-गांव जाकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित रखने का काम करती हैं। आइए इनसे जानते हैं टीकाकरण से जुड़ी जरूरी बातें। तो एएनएम दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ जो टीकाकरण होते हैं उसके बारे में बताइए कि क्यों जरूरी है टीकाकरण। टीकाकरण बहुत सारी 12 बीमारियों से ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। वो बीमारियों से मतलब इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है बच्चों के लिए। ठीक है, वो लोग बाग मतलब थोड़ा डर जाते हैं टीकाकरण को, मतलब उससे सूजन वगैरह आ जाती है, लेकिन उससे लाभ बहुत होता है। सारी बीमारियों से, उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाई जाती है। वैक्सीनेशन का यही मेन मकसद होता है कि उस बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाना। ठीक है, टीकाकरण करती है उससे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों के वैसे तो कुछ नहीं दिक्कत होती है, मतलब वो, लेकिन मतलब थोड़ी देर के लिए उसमें सूजन, लालपन आ जाता है, वो भी पेंटा से आता है। ठीक है, तो उसमें 5 बीमारियों की दवा होती है। इस वजह से पैर सूज जाता है, लाल पड़ जाता है, बुखार आ जाता है, इस वजह से लोग थोड़ा डर जाते हैं। मैडम, टीकाकरण क्यों जरूरी है और इनसे कौन कौन सी बीमारियों से बचाव हो सकता है। इससे देखो, एक तरफ से बताएं सारी बीमारियां, जैसे पोलियो जन्म के समय दिया जाता है, पोलियो वैक्सीन, पोलियो की 2 बूंद दी जाती है बच्चों को, वो पोलियो से बचाती है। हेपेटाइटिस एक दिया जाता है, फिर एक बीसीजी दिमागी टीबी से बचाता है। ठीक है, फिर आती है उसके 1.5 माह पे, और उसमें होते हैं, देखो पहले पोलियो उसमें फिर भी देते हैं, और फिर उसके बाद देते रोटा वायरस, डायरिया से बचाता है। ठीक है, और फिर पेंटा में 5 बीमारियों के लिए होता है, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पेराइटिस, और ये पीसी भी होता है, निमोनिया से बचाता है, और आईपीवी वो भी पोलियो के लिए होता है। और ये मतलब फर्स्ट बार दिया जाता है, फिर सेकंड बार ओपीवी, रोटा और वो पेंटा दे दिया जाता है, फिर तीसरी बार दिया जाता है। इसलिए इसका टाइम टू टाइम, जैसे 1.5 माह पे, फिर मतलब फिर 2.5 पे, फिर 3.5 पे ऐसे दिए जाते हैं, फिर 9 माह पे।